दोस्तों आप लोगों को खबर मिल ही चुकी होगी कि बोइंग का हैवीवेट लड़ाकू विमान F-15EX को अमेरिकी सरकार द्वारा लाइसेंस मिल चुका है कि अब बोइंग कंपनी F-15EX को भारतीय वायुसेना को बेच सकता है। बोइंग कंपनी F-15EX को MMRCA 2.0 के तहत भारतीय वायुसेना को बेचना चाहता है। अगर भारत और अमेरिका के बीच ये डील होती है तो ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील होगी, क्योंकि इस डील की कीमत $18 बिलियन है, जो किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी कीमत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये भारत के लिए अच्छी डील है कि नहीं। साथ ही हम इसकी तुलना राफेल विमान के साथ करेंगे, क्योंकि F-15EX और राफेल दोनों ही विमान MMRCA 2.0 प्रोजेक्ट के प्रतिद्वंदी हैं। तो पहले हम राफेल और F-15EX की तुलना कर लेते हैं। F-15EX एक हैवी वेट लड़ाकू विमान है, जबकि राफेल एक मीडियम वेट लड़ाकू विमान है। दोनों ही विमान डुअल इंजन लड़ाकू विमान है, लेकिन F-15EX में जो आफ्टर बर्नर थ्रस्ट है, आसान भाषा में कहूँ तो जो इंजन की ताकत है वो 258 किलो न्यूटन की है। वहीं पर राफेल की इंजन की ताकत 150 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि F-15EX की इंजन की ताकत राफेल विमान से ज्यादा है। लेकिन हम F-15EX विमान की गति की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड यानी अधिकतम गति है 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि एक उम्दा क्लास की गति है। वहीं राफेल की अधिकतम गति 1.8 मैक यानी 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गति के मामले में भी F-15EX राफेल को पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ROC रेट ऑफ क्लाइंब यानी चढ़ने की दर को देखें तो इसमें F-15EX का ROC है 254 मीटर प्रति सेकंड, वहीं राफेल का ROC है 304.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी राफेल एक सेकंड में 304 मीटर की ऊंचाई को छू सकता है। तो ROC के मामले में F-15EX राफेल से पीछे है। अगर हम दोनों विमानों की सर्विस सीलिंग यानी विमान कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, तो F-15EX 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, वहीं राफेल विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और अगर हम थ्रस्ट वेट की बात करें तो F-15EX का 0.93 है, वहीं राफेल का 0.98 है। दोस्तों थ्रस्ट वेट जितना अधिक होता है उतना ही वो विमान अधिक मैन्यूवरेबल होता है। तो यहाँ पर भी राफेल F-15EX को पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो F-15EX का कॉम्बैट रेडियस 1270 किलोमीटर है, वहीं राफेल का कॉम्बैट रेडियस 1870 किलोमीटर है। मतलब ये कि राफेल F-15EX से अधिक समय तक युद्ध लड़ सकता है या उड़ान भर सकता है। इसके बाद रडार की बात करें तो दोनों ही लड़ाकू विमान में रडार एक जैसे क्षमता वाले लगाए गए हैं। दोनों ही लड़ाकू विमान के रडार 200 किलोमीटर की दूरी से ही पाकिस्तान के JF-17 विमान को डिटेक्ट कर सकते हैं। हथियार ले जाने की क्षमता की बात करें तो F-15EX में 15 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, जहां पर हम मिसाइल लगा सकते हैं। तो वहीं राफेल में 14 हार्ड पॉइंट है। F-15EX में हम 13,380 किलोग्राम के हथियार ले जा सकते हैं, तो वहीं राफेल 9,500 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों F-15EX में ऐसी दो खासियतें हैं जो F-15EX को MMRCA 2.0 प्रोजेक्ट में सभी विमानों से अलग बनाता है। पहला है इसके हथियार ले जाने की क्षमता। दुनिया में सबसे अधिक एयर टू एयर मिसाइल ले जाने वाला एकमात्र विमान F-15EX ही है। अगर हम यहाँ पर F-15EX पर सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल ही लगा रहे हैं तो इसमें हम 22 एयर टू एयर मिसाइल लगा सकते हैं, अगर कोई और हथियार या मिसाइल नहीं लगाया हो। लेकिन हम शॉर्ट रेंज की एयर मिसाइल अधिक लगा सकते हैं। अगर हम लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को बराबर की संख्या में लगाए तो तब भी F-15EX में 18 एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकते हैं। वहीं इसकी जो दूसरी खासियत है वो है कि बोइंग दावा करता है कि F-15EX में दुनिया का सबसे तेज मिशन कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, जो 87 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में प्रक्रिया कर सकता है। यानी जो F-15EX की कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है वो अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 से भी अधिक है। यही दो खासियतें इसे बाकी विमानों से अलग बनाती है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास 2 GB रैम का फोन है और आप उसमें PUBG जैसे बड़े गेम खेलते हैं, तो आपको गेम खेलते वक्त बहुत ज्यादा लैग यानी हैंग होता हुआ दिखेगा। वहीं अगर आप 8 GB रैम के फोन में PUBG खेलते हैं तो आपको थोड़ा सा भी लैग नहीं दिखेगा। यही चीज मिशन कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड के साथ भी है। मिशन कंप्यूटर जितना तेज काम या प्रक्रिया करेगा, विमान उतना ही तेज युद्ध में प्रक्रिया करेगा। इसके अलावा आप मिसाइल की रेंज देखते हैं तो F-15EX और राफेल दोनों विमानों में ही 160 किलोमीटर रेंज वाली M120D और मीटियोर मिसाइल लगी है।
लेकिन राफेल में लगने वाली मीटियोर मिसाइल आज तक की सबसे एडवांस्ड और घातक एयर टू एयर मिसाइल है। लेकिन अगर देखें कि दोनों विमानों में से रडार की नजर में कौन सा विमान सबसे पहले आएगा, तो वो है F-15EX, क्योंकि F-15EX स्टेल्थ विमान भी नहीं है और F-15EX एक हैवी वेट लड़ाकू विमान है। अगर हम देखें तो कुछ चीजों में राफेल अच्छा है तो कुछ चीजों में F-15EX अच्छा विमान है। अगर हम बात करें कि दोनों में से कौन सा विमान जीतेगा, तो भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो राफेल का पलड़ा F-15EX से भारी है और भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके लिए भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमान के मेंटेनेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है और भारतीय वायुसेना के पायलट राफेल विमानों को उड़ाने के लिए ट्रेंड है। F-15EX भारतीय वायुसेना के लिए बिल्कुल नया प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसके लिए एक नया मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा और पायलटों को F-15EX को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग भी लेनी होगी। लेकिन अगर भारत MMRCA 2.0 के तहत 114 विमान खरीदता है, चाहे वो राफेल हो या F-15EX, तो भारत को फिर भी एक नया मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, क्योंकि भारत के पास सिर्फ 36 राफेल विमानों को मेंटेनेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर भारत 114 और राफेल विमान खरीदता है तो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना ही होगा। दोस्तों, F-15EX की मैं आपको एक खास बात बता दूं कि F-15EX को आज तक किसी ने ना तो युद्ध में हराया है और ना ही मार गिराया है। राफेल को भी आज तक किसी विमान ने मार नहीं गिराया है, लेकिन राफेल ने F-15EX जितने युद्धों में हिस्सा नहीं लिया है, क्योंकि F-15EX बहुत ही पुराना विमान है। मतलब F-15EX को आज तक किसी विमान ने हराया नहीं है। दोस्तों, इन सभी कारणों से राफेल के ही चुने जाने के अधिक चांस है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही हैवी वेट लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI है, जो 272 की संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल है और भारत सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई के तहत अपग्रेड भी कर रहा है, जिसके बाद सुखोई 30 MKI और 15 साल तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा प्रदान करेगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से और भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से मुझे लगता है कि MMRCA 2.0 प्रोजेक्ट राफेल लड़ाकू विमान ही जीतेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।